हाल फिलहाल में आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था पेटीएम के ऊपर, जिसमें पेटीएम को काम करने से रोक दिया गया है। ये न्यूज आप सबने भी सुनी होगी। अगर पेटीएम की मैं बात करूं तो आखिर में पेटीएम पे ये बैन लगा क्यों आरबीआई ने पेटीएम पे बैन लगाया? क्या पेटीएम पे हमेशा के लिए बैन लग गया है? अब पेटीएम कभी भी मार्केट में काम नहीं करेगा? क्या होगा उनके कस्टमरों का? पेटीएम के पास 100 मिलियन से भी ज्यादा केवाईसी होल्डर्स कस्टमर है, जिनका पेटीएम बैंक के पास अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कोई कार्ड होल्डर है, कोई कुछ है। 3 मिलियन से ज्यादा उसके पास वॉलेट होल्डर है। तो अब इन कस्टमरों का क्या होगा? फास्टैग में 7.5% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो अगर आरबीआई का ऐसा कड़ा निर्णय आया है तो क्या पेटीएम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? हमारे वॉलेट में जो फंड है, आपके सबके वॉलेट में भी किसी का अकाउंट हो, किसी का सेविंग अकाउंट होगा, कोई पेटीएम का वॉलेट यूज कर रहा है, कोई वॉलेट में पैसा डाल करके रखा है, कोई फास्टैग में पैसा डाल करके रखा है, तो क्या ये पैसा हमारा पेटीएम वापस करेगा? कि हमें ये पैसा आखिर में मिलेगा तो मिलेगा कैसे? आज इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूं नॉलेज पांडे और आज मैं बात करूंगा पेटीएम के नोटिफिकेशन के ऊपर जो आरबीआई ने सर्कुलर दिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आरबीआई का नोटिफिकेशन, यानी जो आरबीआई ने पेटीएम को जारी किया है। अब इस पॉइंट इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 पॉइंट को कवर किया गया है कि पेटीएम को किन किन चीजों से तत्काल वंचित रखा गया है, और इसमें इसकी जो डेडलाइन है वो है 29 फरवरी 2024। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 35A के तहत पेटीएम को यह नोटिस जारी किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन जो है 1949, उसमें एक सेक्शन है 35A, जो ये सेक्शन आरबीआई को अधिकार देता है कि समय समय पर जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चल रही है मार्केट में, इंडिया में जो चल रही है, उसको आप गाइडलाइन जारी करेंगे। तो उसी सेक्शन के तहत आरबीआई ने ये नोटिस पेटीएम को भेजा है और इसमें 5 पॉइंट जो है उसने मेंशन किया है कि आप क्या क्या काम नहीं कर सकते हो। पहले पॉइंट में आरबीआई ये बोलता है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से आप किसी भी व्यक्ति का कोई भी अकाउंट वगैरह जो है आप नहीं खोलोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है आप नहीं करोगे, आपको पूरे तरीके से बैन किया जाता है, प्रभाव से आप वंचित रहोगे। कोई भी लेन देन का काम जो है आप 29 फरवरी 2024 के बाद से आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये पेटीएम को जो पहले पॉइंट में मेंशन किया गया है, जो दिया गया है, केवल इसमें आप वही ट्रांजैक्शन करोगे जो कैशबैक किसी को देना हो या किसी का अमाउंट रिफंड करना हो। इसमें इसी काम की अनुमति है, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो आप नहीं करोगे 29 फरवरी 2024 के बाद से। ये पहला पॉइंट है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि अगर आप फास्टैग होल्डर है, आप उसके वॉलेट होल्डर है, आपका सेविंग अकाउंट पेटीएम के पास चल रहा है, जो भी अकाउंट में आपका बैलेंस है, उस बैलेंस को आप यूज करेंगे, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई गई है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा पेटीएम के पास पड़ा हुआ है वो बैन हो गया है, वो बंद हो गया और उस पर रोक लगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका यूज आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसको आप यूज करेंगे। हाँ, नया बैलेंस जो है वो आप ऐड नहीं करेंगे, उसमें जितना पड़ा हुआ है उसका यूज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद आप किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपन, आरटीजीएस, एनईएफटी की सर्विसेज जो है ये पूरे तरीके से बैन कर दी जाती है। ये सर्विसेज आप नहीं दे पाएंगे। यानी अगर आपका भी बैंक अकाउंट है पेटीएम के पास तो आप अभी से वो काम कर लें, क्योंकि 29 फरवरी 2024 के बाद आप ना आरटीजीएस कर पाएंगे और ना ही एनईएफटी वगैरह कर पाएंगे। तो ये काम आप जल्द से जल्द करें। अगर आपके
अकाउंट में पैसा है तो उसका ट्रांसफर मतलब उसको ट्रांसफर जल्द से जल्द कर ले। डेडलाइन इसकी जो है 29 फरवरी 2024 है। इसको आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में। ये जो चौथा पॉइंट है वो ये है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम की जो पहली कंपनी थी। दूसरी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो पेटीएम की दूसरी कंपनी है, इनका जो नोडल अकाउंट है उसको तत्काल प्रभाव से वंचित करने का आरबीआई ने आदेश दे दिया है। नोडल अकाउंट क्या होता है? नोडल अकाउंट का मतलब होता है जब आपको मर्चेंट सर्विसेज की अनुमति आरबीआई की तरफ से जब दी जाती है उस टाइम आपको एक अकाउंट दिया जाता है, उसको नोडल अकाउंट करते हैं, यानी उसको मर्चेंट अकाउंट भी आप बोल सकते हैं, जिसमें आप जब पेटीएम से कुछ लेन देन करते हैं या पेटीएम कोई कमीशन वगैरह लेते हैं तो सारा का सारा पैसा जो है वो नोडल अकाउंट से ही में ही जाता है और वहीं से लेन देन जो एक इस टाइप की जो कंपनी है इनकी वहीं पे लेन देन होती है, उसको नोडल अकाउंट बोला जाता है। तो ये चौथे पॉइंट में आरबीआई ने ये बोला हुआ है। इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है, आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि आपका जितना भी अकाउंट यानी 29 फरवरी 2024 के बाद से बंद होगा ना, बहुत सारे लोगों का आज जिस डेट में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यानी 3 फरवरी को भी अगर आप अकाउंट खोलने जाएंगे तो अकाउंट आपका खुल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसमें लेन देन भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी उसमें भी नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल भी मत करना ऐसे। जो पाइपलाइन में जो ट्रांजैक्शन पड़े हुए हैं यानी पेटीएम के पाइपलाइन यानी पेटीएम के पास जो ट्रांजैक्शन लोगों का पैसा वगैरह है जो पड़ा हुआ है या नोडल अकाउंट में जो फंड वगैरह पड़ा हुआ है, इन सबको सेटल्ड करना है 15 मार्च 2024 से पहले पेटीएम को। यानी पेटीएम के ऊपर ये बहुत बड़ी एक मुसीबत आई है आरबीआई की तरफ से, और वो इसलिए आई है कि पेटीएम जो है नॉन कंप्लायंसेज में पाया गया है, यानी एक्सटर्नल ऑडिट में वो मतलब बिल्कुल साफ सुथरा नहीं पाया गया, टेक्निकल ऑडिट जब उसकी हुई उसमें भी वो नहीं पाया गया है साफ सुथरा, इसलिए उस पर ये गाज गिरी हुई है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई काम करें साफ सुथरे तरीके से करें, क्योंकि हम सिटीजन की जिम्मेदारी होती है कि हम सारे नियमों का पालन करें। कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी आप अगर रन कर रहे हैं तो उसको सही तौर तरीके से रन करें। नॉलेज का अगर अभाव है तो यूट्यूब गूगल हर जगह रिसर्च करके आप अपने बिजनेस के लिए एक बेहतर नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। अब सोचिए पेटीएम जैसे बड़ी कंपनी नॉन कंप्लायंसेज में आ गई तो और किसी का क्या होगा फिर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि आखिर में आरबीआई ने पेटीएम को बैन क्यों किया। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आना हुआ होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना। आपका योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।